जय हिंद साथियों, मैं महेश सर आपके अपने प्लेटफॉर्म में स्टार वन कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि आपको पता होगा तो हम लोग 10वीं क्लास के साइंस का जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसके कुछ यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट वाला यूनिट। इस लाइट वाले यूनिट में हम लोग प्रकाश, प्रकाश के माध्यम, प्रकाशिक वस्तुएं, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश के गुण, प्रकाश के परावर्तन आदि सब पढ़ चुके हैं। आप पिछले वीडियो में आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट किसे कहते हैं, क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, प्रकाश को अपने मार्ग में पुनः वापस आ जाने की जो गुण होता है या जो घटना होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। सिंपल भाषा में यही बात जानते हैं। आइए हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रकाश की किरण आती है, किसी परावर्तक सतह पर टकराती है। ये परावर्तक सतह होता है बाबू, परावर्तक सतह। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है अपने मार्ग में। तो प्रकाश की किरण को अपने मार्ग में परावर्तित होने की घटना जो होती है परावर्तन कहलाता है। आप सभी लोग जानते हैं। ये जो आने वाली किरण होती है इसको हम लोग आपतित किरण नाम देते हैं और इसे परावर्तित किरण। और बीच में ये अभिलंब होता है। ये परावर्तक सतह है M1 और M2। तो जब आपतित किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराती है तो अपने मार्ग में वापस मुड़ जाती है, जैसा हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना इसे कही जाती है। तो प्रकाश की परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आप आपतित किरण ले लो, आपतित किरण मान लो, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण भांति की किरण की भांति व्यवहार करने लगे तो परावर्तित किरण परावर्तित किरण यदि आपतित किरण की भांति व्यवहार करने लगे तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लगी। तो प्रकाश की किरण में अपने मार्ग को रिवर्स करने का एक गुण पाया जाता है। यही गुण प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। समझ गए होंगे आप लोग। आइए इसका भी ग्राफ बना के हम लोग देख लेते हैं। ये आप परावर्तक सतह ले लेंगे एक, जैसा कि हम लोग अभी खींचे थे वैसे ही M1 M2 ये परावर्तक सतह है। और ये परावर्तित किरण जो थी, यहां पर एक दर्पण रख लेते हैं हम लोग। ये दर्पण है। तो दर्पण से जो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के आएगी इसे को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। ये आपतित किरण है। आपतित किरण अब हम लोगों का परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगेगी, तो यह हो जाएगी परावर्तित किरण। ये अभिलंब है। तो ध्यान से देखिए, जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है यहां देखेंगे परावर्तित किरण की तरह कार्य करने लगी, और ये जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण की भांति कार्य करने लगी। तो आप कहेंगे कि जो आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण में और परावर्तित किरण आपतित किरण में बदल जाए तो प्रकाश अपने मार्ग को इनवर्स करेगी, यानी रिवर्स रखेगी, पुनः उसी मार्ग का अनुसरण करेगी। तो प्रकाश किरण जो गुण धारण करके रखेगी उसी को बोलेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता। एक सिंपल सा यहां से सीखने की कोशिश करेगा। यदि परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए और आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगे तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग में इनवर्स हो जाती है, यानी इनवर्स होने का गुण रखती है। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा, तो आप लोग एक बार अपने चैनल पे विजिट करिएगा और उसमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। जय हिंद।